23 अप्रैल 1967 सोवियत यूनियन ने एक बड़ा कदम उठाया, एक ऐसा कदम जिससे वो खला की दौड़ में अमेरिका को पीछे छोड़ देना चाहते। सोयुज़ 1 एक ऐसा मिशन जिसके लिए सब तैयार थे, या शायद फिर सबको जबरदस्ती तैयार किया गया था। इस मिशन का मकसद क्या था और इसके पीछे कितने मसाइल छुपे हुए थे, चल इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। सोयुज़ 1 लॉन्च करने का बुनियादी मकसद ये था कि वो खला में भेजे जाने वाले सोवियत यूनियन के खलाई प्रोग्राम का हिस्सा था, जिसमें चांद पर कदम रखने की एक ख्वाहिश छुपी हुई थी। इस मकसद के लिए एक और मिशन सोयुज़ 2 भी तैयार किया गया था, जिसे कुछ ही वक्त के बाद खला में भेजा जाना था ताकि दोनों मिशन आपस में खला में मिल सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लॉन्च करने से पहले इस मिशन में 200 से ज्यादा तकनीकी खराबियां मौजूद थी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मिशन लॉन्च करना लाजमी था? अब यहाँ पर कहानी कुछ यूं है कि इंजीनियर्स ने बार बार खबरदार किया था कि ये मिशन खतरनाक साबित हो सकता है, मगर इंजीनियर्स की बातों को क्यों नजरअंदाज किया गया? हकीकत तो ये है कि सोवियत यूनियन पर एक खास किस्म का सियासी दबाव था। इन्हें अपने अहम दिन की सालगिरह पर खला में कामयाबी दिखाना था। इंजीनियर्स ने खबरदार किया था, मगर उनकी बिल्कुल न सुनी गई। मिशन सोयुज़ 1 के एस्ट्रोनॉट व्लादिमीर कमारोव खुद जानते थे कि ये मिशन कितना खतरनाक है। यहाँ तक कि यूरी गागारिन, सोवियत यूनियन के पहले खलाबाज और कौमी हीरो, उन्होंने भी इस खतरे को भांपते हुए इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। वो जानते थे कि इस मिशन का अंजाम क्या होने वाला है, या फिर उन्होंने महसूस कर लिया था कि कमारूफ एक तबाहकुन सफर पर रवाना हो रहे हैं। अब बात करते हैं जमीन से लॉन्च होने के बाद के वाकयात की। जैसे ही सोयुज़ 1 जमीन की हदूद से बाहर निकला और खला में कदम रखा, मसाइल का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहला मसला सोलर पैनल के ना खुलने का था। एक सोलर पैनल ने तो मुकम्मल तौर पर काम ही नहीं किया, जिसकी वजह से कमारूफ की स्पेस शिप को तवानाई की शदीद कमी का सामना करना पड़ा। यही नहीं, इसके साथ ही स्पेस शिप के कंट्रोल सिस्टम में भी खराबियां पैदा हो गईं और कमारूफ को मजबूरन मैनुअल कंट्रोल के जरिए सिमत को ठीक करना पड़ा, यानी कि मैनुअल ड्राइव करना पड़ा एक पूरी स्पेस शिप को, जो कि बहुत ज्यादा पेचीदा हो सकता है। जब मिशन के दौरान मसाइल की शिद्दत में इजाफा हुआ तो ग्राउंड कंट्रोल ने यह फैसला किया कि कमारूफ को वापस बुला लेना चाहिए। लेकिन वापसी का सफर भी कौन सा आसान काम था। जैसे ही इन्होंने दोबारा जमीन की तरफ अपना सफर शुरू किया तो इन्हें एक और दिक्कत ने आन पकड़ा। पैराशूट सिस्टम, जो इनकी जिंदगी बचाने का आखिरी सहारा था, उसने भी काम करने से इनकार कर दिया, यानी कि मरकजी पैराशूट खुला ही नहीं, जबकि दूसरा रिजर्व पैराशूट भी उलझ गया। अब यहाँ पर कहानी सुनाते हुए शायद ये कहना आसान है, मगर कमारूफ के लिए वो लम्हा कैसा होगा? क्या सोवियत यूनियन ने सियासी दबाव में आकर इस मिशन को लॉन्च करने में जल्दी नहीं कर दी थी? क्या ये मिशन लॉन्च करते हुए कमारूफ की जिंदगी को खतरे में नहीं डाला गया? कमारूफ के जमीन पर गिरने की रफ्तार तकरीबन 40 मीटर फी सेकंड थी। तसव्वुर करें कि इस रफ्तार से अगर कोई जमीन से टकरा जाए तो उसका क्या हशर होगा। सोयुज़ 1 भी जमीन से टकराते ही तबाह हो गया और ये कामयाबी एक अलमनाक हादसे में तब्दील हो गई। सवाल ये है कि अगर इंजीनियर्स की वार्निंग्स पर ध्यान दिया जाता तो शायद कमारूफ की जान बचाई जा सकती थी, शायद ये हादसे को रोका जा सकता था। मगर यहाँ तो सोवियत यूनियन के लिए इंसानी जिंदगी से ज्यादा सियासी अज़ाइम की अहमियत थी। अब इस सानवी के बाद सोवियत यूनियन ने अपने खिलाई मिशन को तकरीबन 2 साल के लिए रोक दिया और हिफाजती प्रोटोकॉल्स का दोबारा जायजा लिया गया। स्पेस शिप के डिजाइन को भी बेहतर बनाया गया और तमाम तर तकनीकी मसाइल का अजाला किया गया, जिन्हें पहले नजरअंदाज किया गया था। मगर क्या ये सब कुछ कमारूफ की जान बचाने के लिए पहले नहीं किया जा सकता था? आज कमारूफ को एक हीरो बनाकर तो पेश किया जाता है, मगर सवाल ये है कि क्या मुस्तकबिल में भी ऐसे हादसा से बचा जा सकता है? क्या खला में जाने वाले इंसानों की जिंदगी अव्वलीन तरजीह नहीं होनी चाहिए? सोयुज़ 1 का ये सानिया हमें याद दिलाता है कि खला में सफ़र का हर कदम, हर कामयाबी और हर नाकामी इंसानी जिंदगी की कीमत पर तय होती है। कहानी के अंत में
میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا واقعی سیاسی مقاصد کو انسانی زندگیوں سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے، یا پھر منشیہ یعنی انسان کی زندگی زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ ہمیں اس سچی کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیجیے اپنے ارسلان احمد کو اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔